हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी के हल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जी के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है? तो सही जवाब होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में वैली ऑफ फ्लावर्स है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? सही जवाब होगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में यह कहा है गया है, अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह आपका विटामिन ए की, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ओन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो ओन्कोलॉजी जो है यह कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। ओन्कोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? सही जवाब होगा ऊष्मा का जो सर्वोत्तम इनमें से चालक है वह पारा आपका है। लकड़ी, जल, चमड़ा और पारा में जो सबसे बेस्ट यानी सर्वोत्तम चालक ऊष्मा का है वह पारा है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम। थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? सही जवाब हो जाएगा 310 केल्विन। केल्विन मान से जो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है वह 310 केल्विन होता है। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तब कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूमिज्मैटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो यह सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है न्यूमिज्मैटिक। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो ऑप्शंस हैं डेंगू, चिकनगुनिया, पित्त ज्वर या जापानी इंसेफ्लाइटिस। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा रोग है जो टाइगर मच्छरों द्वारा नहीं संचालित होता है? तो यह आपका है जापानी इंसेफ्लाइटिस। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ए। विटामिन ए जो है यह प्रतिरक्षा प्रदान करता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। सही जवाब होगा जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी विज्ञान में। मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो मेनिंजाइटिस रोग है। मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क पर जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस रोग होता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है?
बैगन, नींबू, संतरा और गाजर, इन चारों में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो राइट आंसर आप डी कीजिएगा, गाजर। गाजर जो होता है वह विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो सबसे तेज कंप्यूटर होता है वह आपका सुपर कंप्यूटर होता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, जोनास साल्क या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट आंसर क्या होगा? तो पोलियो के टीके की खोज जो है यह जोनास साल्क ने की थी। इस वीडियो में हम लोग टोटल 80 प्रश्नों को देखेंगे, अतः आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 80 प्रश्न इंपॉर्टेंट देखेंगे, पूरा वीडियो आप लोग आखिरी तक देखिएगा। ऑर्निथोलॉजी है, सही जवाब क्या होगा? तो पक्षियों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी क्या है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है? सही जवाब क्या होगा? मलेरिया, हैजा, डिप्थीरिया या हेपेटाइटिस। कौन सा रोग इनमें से है जो एक वायरस द्वारा होता है? तो यह आपका हेपेटाइटिस रोग है। हेपेटाइटिस रोग वायरस के द्वारा फैलता है। दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य जो है यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ए एवं बी के जो आविष्कारक हैं यह आपके मैकुलन हैं, याद रखिएगा मैकुलन। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? ऑप्शंस हैं चौड़ी और सीधी, तंग और टेढ़ी, फिसलन वाली या तंग और मैली। राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरों की गलियां थी वह चौड़ी और सीधी थीं। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ए हो जाएगा। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो करेक्ट आंसर होगा यकृत यानी लीवर। हेपेटाइटिस रोग एक वायरस से होने वाला रोग है जो मनुष्य के यकृत अंग को प्रभावित करता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा महामारी रोग। एपिडेमियोलॉजी जो है यह महामारी रोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शंस हैं पपीता, सेब, आम, अमरूद। अभी हमने पढ़ा कि विटामिन ए का जो प्रचुरतम स्रोत है गाजर है, लेकिन ऑप्शन में तो गाजर नहीं है, पपीता है, सेब है, आम है, अमरूद है। तब आपका इस कंडीशन में आंसर होगा आम। याद रखिएगा आम भी विटामिन ए का एक प्रचुरतम स्रोत होता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? सेल्सियस में, केल्विन में, कैलोरी में या जूल में? भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापते हैं? तो हम कैलोरी में मापते हैं। याद रखिएगा भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। सीपीयू का क्या अर्थ है? सही जवाब क्या होगा? तो सीपीयू का जो अर्थ होता है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू का अर्थ। एलिसा परीक्षण किया जाता है, राइट आंसर क्या होगा? तो एलिसा परीक्षण जो है यह आपका एड्स पहचान के लिए किया जाता है, एलिसा परीक्षण। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कौन सा आंसर होगा? मानस पशु विहार जो है यह याद रखिएगा असम राज्य में है, मानस पशु विहार। निम्न में से कौन सा रोग कीटों के काटने से होता है?
सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा रोग है जो कीटों के काटने से होता है? तो डेंगू है। जो मच्छर कीट है, मच्छर के काटने से होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? कंप्यूटर, मोबाइल चिप या कंप्यूटर चिप या माइक्रो प्रोसेसर, कौन सा उत्पाद है इनमें से जो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो यह आपका माइक्रो प्रोसेसर है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, स्टार ही मार्क कर लीजिए, पूछ लेगा। कौन सा विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो यह आपका विटामिन B12 है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनाकोबालामिन। रानीखेत बीमारी किस जीव से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो रानीखेत बीमारी जो है यह बकरियों से संबंधित है, रानीखेत बीमारी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या जाएगा? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका उत्तर प्रदेश में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए। टिटनेस रोग निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब क्या जाएगा? तो टिटनेस रोग को लाग्जा नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस रोग को लाग्जा नाम के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो दूध का घनत्व मापने के लिए जो है लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, दूध का घनत्व मापने के लिए। तपेदिक रोग किस कारण से होता है? सही जवाब क्या होगा? तो तपेदिक जो रोग है यह आपका जीवाणु के कारण होता है, तपेदिक रोग। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है? तो यह आपका है विटामिन सी, जो चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का इस्तेमाल होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऋग्वेद में जो है यह आपके 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। आपके ऑप्शंस हैं कीट, मक्खी, सांप या मच्छर। सही जवाब क्या होगा? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक होता है वह आपका मच्छर होता है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद का सत्र शुरू होने पर, या संसद का सत्र खत्म होने पर, या संसद का सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद, या कभी नहीं। सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो लोकसभा तथा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है संसद का सत्र शुरू होने पर। सही जवाब ऑप्शन ए।
इनमें से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? ऑप्शन है रतौंधी, हीमोफीलिया, वर्धानता, रंजकहीनता। राइट आंसर क्या होगा? तो रतौंधी। रतौंधी विटामिन की कमी से होती है। बाकी हीमोफीलिया, वर्धानता और रंजकहीनता ये तीनों क्या हैं? तो अनुवांशिक रोग हैं। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? तो यह आपका 8.3 मिनट यानी 8.3 मिनट का समय लगता है सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में। देखिए लाइट जो होता है इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जो पूरे यूनिवर्स में सबसे तेज गति से चलने वाला कोई चीज है लाइट है। लाइट को भी सूरज के पास से पृथ्वी पर पहुंचने में 8.3 मिनट का टाइम लगता है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा से प्रकाश के आने में पृथ्वी तक कितना टाइम लगता है? तो याद रखिएगा 1.3 सेकंड, 1.3 सेकंड का टाइम लगता है चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या होता है? बेरी रिकेट्स, स्कर्वी या अरक्तता। अरक्तता क्या होता है? तो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में जो है ना अरक्तता हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्न में से किसके जमाव से होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर के जोड़ों में जो गठिया रोग है यह आपका यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। राइट आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह आपका बिट होती है। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल भाग 25 हैं और कुल अनुसूचियां कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। शरीर में किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जो होता है शरीर में आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा रावी। हड़प्पा के जो खंडहर हैं यह रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी डम्फा। डम्फा जो टाइगर रिजर्व है यह आपका मिजोरम राज्य में अवस्थित है। कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति को क्या कहते हैं? रोम, सीपीयू, सीडी रोम या रैम? क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की जो अस्थाई स्मृति होती है उसको रोम बोलते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन ए। पेरियार अभयारण्य कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो पेरियार अभयारण्य जो है यह आपका केरल राज्य में स्थित है। पेरियार अभयारण्य। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो मोहनजोदड़ो के अगर खंडहर की बात की जाएगी तो यह आपका सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? राइट आंसर होगा वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? सही जवाब होगा एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है वह एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? अब यहां पे आंसर क्या होगा? पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया था पहला कंप्यूटर। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो यूजेनिक्स जो है यह आपका
आनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है यूजेनिक्स। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की जो मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? कीबोर्ड बिल्कुल है, प्रिंटर भी है, माउस भी है, लेकिन प्रचालन तंत्र क्या कोई यंत्र है, गैजेट है? नहीं है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था सौर प्रणाली की खोज? तो यह कापरनिकस ने किया था। कापरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, कितना होता है? तो यह 64 बिट तक होता है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा एक सिंह का गेंडा। काजीरंगा जो है एक सिंह के गेंडे और हाथी के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? तो यह कापरनिकस थे, जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह हैं, यानी बिना उपग्रह वाले जो ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? बुध तथा शुक्र ग्रह हैं। बुध तथा शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा तारा है? सूर्य क्या है? एक तारा है, तो जाहिर सी बात है राइट आंसर सी होगा, क्योंकि पृथ्वी के करीब क्या है? सूर्य है, जो एक तारा है। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? ऑप्शंस हैं लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या हड़प्पा। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? तो विशाल स्नानागार जो है यह मोहनजोदड़ो में मिला था, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। खगोलीय एकक जो है औसत दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? तो उसको बलि कहते थे। वैदिक काल में राजा जो है जो जनता से टैक्स लेता था उसको बलि कहते थे। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को। कंप्यूटर हार्डवेयर को ही तो आप छू सकते हैं भौतिक रूप से। राइट आंसर सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याणकारी। लोक कल्याण कौन सा नहीं है भारत के संविधान की प्रस्तावना में? तो आपका लोक कल्याण शब्द जो है भारत के संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? हरी सब्जी, सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध। किसके साथ ऑप्शन जाएगा? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। उपनिषदों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो उपनिषद हैं इनकी जो कुल संख्या है वह 108 है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मध्य रात्रि सूर्य का जो अर्थ होता है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।